हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 यूनिट 9 अध्याय 14 अर्धचालक युक्तियों को पढ़ने वाले हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको रेमेडियल मॉडल के बेस पे सब करवा रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान दीजिए सभी। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाला है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक से। ओके, तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं वो। फर्स्ट नंबर पे अशुद्धि रहित चालक को खाली स्थान अर्धचालक कहते हैं, है ना। द सेमीकंडक्टर्स विदाउट एनी इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड, आपको क्लियर होना चाहिए इस, है ना। इसको हम इंट्रेंसिक कहते हैं। पहले का जवाब हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। इंट्रेंसिक भी कहते हैं और निज अर्धचालक कहते से, निज या नेज अर्धचालक भी कहते से। चलो, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर या निज अर्धचालक कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निज अर्धचालक में खालिस्तान परमाणुओं का अपमिश्रण करके एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर फिल इन द ब्लैंक्स इम्प्योरिटी इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप में के सेमीकंडक्टर में हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के इम्प्योरिटीज मिलाकर प्योर सेमीकंडक्टर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एन प्रकार के निज अर्धचालक में फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार के परमाणु को अपमिश्रण करके हम शुद्ध अर्धचालक प्राप्त कर सकते हैं एन प्रकार के। तो इसमें जो जवाब है आपका वो है पंच संयोजी, पेंटावेलेंट, पंच संयोजी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जेनर डायोड खालिस्तान क्षेत्र में चलित है। जेनर डायोड ऑपरेट्स इन फिल इन द ब्लैंक्स रीजन। तो जेनर डायोड जो है आपका वो ब्रेकडाउन पॉइंट्स पर, ब्रेकडाउन पॉइंट जिसको भंजन बिंदु कहते हैं, भंजन बिंदु पर चलता है। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर का जो है वो है नैंड गेट में एंड गेट के साथ खालिस्तान गेट होता है। नैंड गेट देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स गेट अलोंग विद एंड गेट। नैंड गेट में एंड गेट के साथ कौन सा गेट होता है, देखिए ना, नैंड और सामने एन मतलब नॉट, नैंड और सामने एन मतलब नॉट, तो एन तो आ गया, नैंड में एन तो आ गया। अब एन मतलब नॉट बचा है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका नॉट गेट, नॉट गेट। ओके, नॉट, सॉरी कैपिटल आएगा पूरा, नॉट गेट, आपको बनना चाहिए। फिफ्थ नंबर का है, सभी गेट खालिस्तान संख्याओं पर आधारित है। ऑल गेट्स आर बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स डिजिट। तो आपको पता है जितने भी गेट्स हैं सब 0 और 1 बिट बाइनरी डिजिट पे आधारित है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बाइनरी, बाइनरी संख्या पर आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका खालिस्तान समाप्त होता है। अब हम आ रहे हैं सही विकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट इसमें ये कहना चाह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या होते हैं। पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी में एंड माइनॉरिटी में क्या होता है। तो नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, और एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आप सबसे पहले बहुसंख्यक, मेजॉरिटी बोला उसने, मेजॉरिटी। तो पी में पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, होल मेजॉरिटी में होंगे। और अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन जिसमें भी है वही हमारा आंसर है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, होल मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, और अधिक बहुसंख्यक और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक। इसका ऑप्शन डी आएगा। दूसरा, अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है ना। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है या कोई परिवर्तित नहीं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देयर कंडक्टिविटी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देयर कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होगी। नंबर 1 इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम 0 या नो चेंज। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर जब भी आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी की जो वैल्यू रहती है आपकी वो हमेशा ही बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पीएन डायोड में अवक्षय पथ की मोटाई क्या होती है। ये बताए थे आपको कि द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इन पीएन डायोड इज 10⁻⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किस डायोड का प्रयोग किया जाता है, फोर्थ वाला। Which of the following is used as voltage regulator diode। तो आपको पता होना चाहिए जेनर डायोड इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज रेगुलेटिंग डायोड। जेनर डायोड को ही वोल्टेज नियंत्रक डायोड के नाम से जाना जाता है। ओके, पांचवा जो हमारा है वो है, जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस
अनुप्रयुक्त किया जाता है तब, है ना, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस, देन जब पीएन डायोड को अग्रभिन्नति में या जिसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं उसमें हम उसको यूज करते हैं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो जवाब है वो है बी, विभव रोधक कम हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज, बैरियर पोटेंशियल जो रहता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, ये आपको बनना चाहिए। चलिए अब एक शब्द एक वाक्य वाले पे आ रहे हम, तो एक शब्द एक वाक्य वन वर्ड वाले पे आ रहे, वन वर्ड वन सेंटेंस पे, तो देखिएगा सभी ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार का व्यवहार करता है। हाउ डज अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन पे कैसा बिहेवियर शो करता है। तो 0 केल्विन पे वो आपका निज अर्धचालक, सॉरी निज अर्धचालक नहीं, पूर्ण कुचालक, कुचालक फुल इंसुलेटर, फुल इंसुलेटेड बिहेवियर शो करता है, इंसुलेटेड बिहेवियर शो करता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या है। स्टेट द नेम ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज इन एन टाइप। आपको बताया एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव, तो इसमें बहुसंख्यक जो होंगे, बहुसंख्यक जो होंगे और अल्पसंख्यक जो होंगे। एन में बहुसंख्यक एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, और अल्पसंख्यक जो होंगे वो क्या होंगे, होल होंगे। तो एन में मेजोरिटी में कौन होंगे भाई, एन में मेजोरिटी में होंगे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में होंगे होल्स, ये आपको बनना चाहिए। अगला है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक लिखिए। राइट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट बहुत सरल है, वाइडेस्ट लगा दो, नैंड मतलब एंड, एंड क्या होता है, एंड होता है ए डॉट बी, है ना, y इक्वल्स टू ए डॉट बी। एंड गेट लगा दिए और एंड के ऊपर लगा दो नॉट, एंड के ऊपर क्या लगा दो नॉट, ये नॉट बार लगा दो इसके ऊपर, तो आपका बन जाएगा नैंड गेट। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एलईडी क्या है, व्हाट इज एलईडी। एलईडी तो एलईडी इज एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जो अपने अंदर से लाइट को निकालता है, अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। ओके, ये आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, डिस्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। तो आपने पढ़े होंगे, हमने आपको कराए थे कि पीएन डायोड का अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कार्यविधि लिखिए। राइट वर्किंग मेथड ऑफ पीएन डायोड एज अ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो भैया इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका पीएन डायोड। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, पीएन डायोड आएगा, पीएन डायोड, पीएन डायोड। ओके, ये आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट है किस प्रकार के गेट में केवल एक ही इनपुट होता है। विच लॉजिक गेट हैज ओनली वन इनपुट। तो आपको पता है ये नॉट गेट में होता है, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अगला है किस प्रकार की अभिनति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है। 7th क्वेश्चन, इन विच बेस द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी हाई। किस बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है, किस अभिनति में प्रतिरोध अधिक होता है। ओके, तो 7th का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पश्च अभिनति, पश्च अभिनति। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एलईडी निर्माण के लिए अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी मिनिमम बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड एलईडी। एलईडी को बनाते समय एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल कितना होना चाहिए। तो ऊर्जा अंतराल जो होता है एनर्जी गैप वो कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूर होना चाहिए, एनर्जी गैप। ओके, तो आप याद रखिए 1.8 में ई छोटा बनाना और वी बड़ा बनाना। ऐसा काम मत करना कि ई और वी दोनों बड़ा बना दिए या दोनों छोटा बना दिए, ई छोटा और वी बड़ा, तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, आप इसे समझते चलिएगा। उसमें ये बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। कौन कौन से गेट सार्वत्रिक गेट होते हैं, कौन कौन से गेट सार्वत्रिक गेट, यूनिवर्सल गेट, कौन कौन से गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं भाई।
तो हर वो गेट जिसमें नॉट गेट जुड़ा है, हर वो गेट जिसमें नॉट गेट जुड़ा है, जैसे नॉर गेट एंड नैंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट जिसमें नॉट एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट जिसमें नॉट गेट जुड़ा हुआ है, वो गेट को हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला है वो है एन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, चालकों में अंतर। तो स्टूडेंट से बहुत इजी है, जरा इसको ध्यान से देखते चलेंगे आप सभी। देखिए एक तरफ हम लिख देते हैं एन टाइप, एन प्रकार, और एक तरफ हम लिख देते हैं पी टाइप मतलब पी प्रकार, है ना। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक। तो आपको अब भी देखिए, आपने एक डिफरेंस तो आपके सामने ही है कि इसमें बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी में क्या होता है, और इसमें मेजोरिटी में मतलब बहुसंख्यक क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे बहुसंख्यक। और दूसरे नंबर पे अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरे नंबर पे इसमें माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में इसमें क्या होता है, और इसमें भी अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी में क्या होता है। तो दो डिफरेंस तो आप वैसे ही कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एन नेगेटिव, एन प्रकार मतलब एन टाइप मतलब नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होंगे। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, और पी मतलब पॉजिटिव, इसमें मेजोरिटी में बहुसंख्यक कौन है, होल है। एन में अब जब बहुसंख्यक या मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है एन में, तो अल्पसंख्यक कौन होंगे, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कौन होगी, होल की होगी। और इसमें देखिए अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी में कौन होंगे, अगर होल बहुसंख्यक है तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बनना चाहिए। अगला इनके एग्जाम्पल दे दीजिए, इनके उदाहरण दे दीजिए। तो इसके जो उदाहरण जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है वो लिख देना आप लोग। इसके उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये है। और इसके जो एग्जाम्पल है, थर्ड नंबर, इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, वो आप लिख दीजिए भाई, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है। चौथे नंबर पे आप लिख दीजिए इसकी जो ऊर्जा घनत्व होता है ना, सॉरी, इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और इसमें होल डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि होल ज्यादा है ना, इसलिए इसमें होल डेंसिटी मतलब होल घनत्व अधिक होता है, होल घनत्व अधिक होता है, ओके, ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स ये काफी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी बैंड्स प्रेजेंट इन सॉलिड, सॉलिड में कितने बैंड होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंड प्रेजेंट इन सॉलिड, है ना, हाउ मेनी बैंड्स प्रेजेंट इन सॉलिड। ठोसों में कितने बैंड होते हैं, ठोसों में कितने बैंड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठोसों में कितने बैंड होते हैं। तो इसमें दो बैंड होते हैं, है ना, देयर आर टू बैंड्स इन सॉलिड। सॉलिड में, ठोसों में दो बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्टेंस बैंड। स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा बन जाएगा, यूनिट पूरी बन जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बस ध्यान से देख लीजिएगा इसे। एक कंडक्टेंस बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो इसको कहते हैं संयोजी बैंड,
बैंड और इसको कहते हैं चालन बैंड। चालन बैंड तो स्टूडेंट आपको देखना चाहिए संयोजी बैंड जो रहता है कंडक्टेंस बैंड वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल रहता है। अ बैंड विच इज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो। अ इलेक्ट्रॉन विच कंटेंस फुली इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में भरा होता है, इसको हम संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड कहते हैं। और एक ऐसा बैंड जो खाली होता है, खाली मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली होता है, या जिसमें होल्स होते हैं, बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं चालन बैंड। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि देयर आर 2 बैंड्स इन सॉलिड, ठोसों में 2 बैंड होते हैं, कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होता है, भरा होता है। और चालन बैंड या कंडक्टेंस बैंड विच कंटेन्स मल्टी होल्स और एंटीनेस, जो अपना खोखलापन और होल को दिखाता है, उसको हम चालन बैंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बनना चाहिए। हमारा अगला 4th क्वेश्चन जो है वो है चौथा, फोटोडायोड क्या है, व्हाट इज फोटोडायोड। फोटोडायोड, फोटोडायोड क्या है। तो फोटोडायोड क्या है, फोटोडायोड वह युक्ति, अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो भैया फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड अ डायोड, डायोड विच कन्वर्ट्स light energy into electrical energy, which converts light energy into electrical energy, जो है ना, जो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। अगला है हमारा सोर सेल। नेक्स्ट है हमारा सोर सेल, सोलर सेल। व्हाट इज सोलर सेल या सोर सेल क्या है। तो सोर सेल क्या होता है, सोर सेल वो डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है ना, जो सोलर एनर्जी को आना चाहिए। सोलर सेल वही डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को किसमें बदलता है। सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला है टॉपिक वो है नॉट गेट, उसकी सत्यता सारणी बनाइए, और गेट उसकी सत्यता सारणी बनाइए, ये आप देखिएगा ध्यान से, और एंड गेट इसकी सत्यता सारणी बनाइए। तो स्टूडेंट इसका वीडियो जो है ये आपको बना के बता दिया गया था। इसको क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसकी जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप जितने भी गेट है इन सबकी सत्यता सारणी आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से देखिए। और अगला जो अब हम बड़े नंबर के प्रश्न करने वाले हैं, तो उन बड़े नंबर के प्रश्नों को आप जरा ध्यान से देखिए। अगला जो हम बड़े नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं, उन बड़े नंबर के 4 अंक का इससे क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसमें, है ना स्टूडेंट्स। वी अगेन गेट अ लार्ज क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, हम इसमें एक बड़े नंबर का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो उस बड़े नंबर का 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या आने के चांसेस है। इसमें सबसे पहले आप ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक बताइए। क्या बताइए, चालक, कुचालक और अर्धचालक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीएन डायोड की अग्रअभिनति और पश्चिमाभिनति, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वर्किंग मेथड, कार्यविधि आने के चांसेस है। और पीएन डायोड का अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, पीएन डायोड वर्क्स एज अ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसके वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो, इसको आप देख लेना। एक बार में आप करेंगे आपके पूरे 4 नंबर पक्के रहेंगे। और इस यूनिट से आप अगर पढ़ लेते हो अभी तो आपके 9 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजन था। बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है, इसलिए इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए डिस्क्रिप्शन में इनके वीडियो की लिंक दे दिया हूँ मैंने, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, रिश्तकारी हो गया, जितने भी लॉजिक गेट है उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ स्टूडेंट्स। बाकी के आप जो क्वेश्चन बचते हैं 2-3 क्वेश्चन वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए इसे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर।
ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक को समझाना है। किसको समझाना है? चालक, कुचालक और अर्धचालक को। तो स्टूडेंट्स मैं आपको चित्र बता दे रहा हूँ, इसका चित्र और इसका वर्णन लिखना कैसे है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चालक की। चालक मतलब कंडक्टर, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर और कुचालक मतलब इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बेस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, जरा इसको ध्यान से देखेंगे आप सभी। ऊर्जा अंतराल के बेस पे, ऊर्जा बैंड के बेस पे, है ना, एनर्जी गैप के बेस पे। तो आपको पढ़े भी स्टूडेंट आप लोगों ने कि सॉलिड कोई भी रहे, चाहे कंडक्टर रहे, चाहे इंसुलेटर रहे, चाहे सेमीकंडक्टर रहे, चाहे चालक रहे, चाहे अर्धचालक रहे, चाहे कुचालक रहे, उसमें दो ऊर्जा बैंड, 2 एनर्जी बैंड होंगे, एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड, एक कंडक्टेंस बैंड और एक वैलेंस बैंड। आपने देख लिए। तो चालन बैंड को हम शॉर्ट में सीबी बोलेंगे, कंडक्टेंस बैंड, और वैलेंस बैंड को हम वीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीबी। संयोजी बैंड को हम क्या बोलेंगे? वीबी। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए चालक में क्या होता है, देखिए वीबी, वीबी मतलब संयोजी बैंड वीबी, और ये है आपका चालक बैंड सीबी। तो संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में अगर ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में अगर ऊर्जा अंतराल आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो क्या होता है, सॉरी, ये आपके संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा रहता है, और जो चालन बैंड है, संयोजी बैंड मतलब वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉनों से पूरा फुलफिल रहता है, भरा रहता है, और जो चालन बैंड है उसमें होल रहते हैं बहुत सारे। क्या रहते हैं उसमें? मल्टी होल्स, बहुत सारे होल रहते हैं। तो क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से। अगर संयोजी बैंड आप बताओगे कि ऐसे ठोस जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना हो? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, देन ऑल इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जंप्स कर जाते हैं, जंप जाते, कूद कर देते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड, है ना। When energy gap between valence band and conductance band is 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल हो, then all electrons jumps from valence band to conductance band, तो सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं, एंड मीट विथ होल, तथा होल के साथ मिलके धारा बनाते हैं, एंड मीट विथ होल एंड फॉर्म करंट। फिर एक बार बोलते रहा हूं, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में अगर एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड एंड मीट विथ होल्स एंड फॉर्म करंट, एंड द सब्सटेंस विच एक्सिस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, कितना हो? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं, तथा चालन बैंड में उपस्थित होलों के साथ मिलकर धारा बनाते हैं, और ऐसे ठोस जिससे धारा प्रवाहित हो उसको चालक कहते हैं। आपको ये जवाब लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि उसने ऊर्जा अंतराल एनर्जी बैंड के बेस पे बोला है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। अर्धचालक, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। सेमीकंडक्टर में चालन बैंड मतलब कंडक्टेंस बैंड और वीबी मतलब वैलेंस बैंड, इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इससे क्या होता है, जरा ध्यान देंगे आप सभी। इससे सम वर्ड बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, सम मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन्स, देखो ऊपर के इलेक्ट्रॉन पे मैंने एरो बनाया हो, तो सम इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में, और कुछ ही होलों के साथ मिलकर करंट बनाते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट बहे भी और करंट फ्लो ना भी हो, उसको हम कहेंगे करंट फ्लो भी हो और करंट फ्लो ना भी हो, उसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। सुन लीजिए, संयोजी बैंड और चालन बैंड में अगर ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, संयोजी बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड, कूदकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन के साथ, सम इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर करंट बनाते हैं, धारा बनाते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो हो भी और करंट नहीं भी फ्लो, कुछ पार्ट से करंट फ्लो और कुछ से करंट फ्लो ना हो, धारा प्रवाहित हो कुछ से और कुछ से धारा प्रवाहित ना हो, उसको हम कहते हैं अर्धचालक। और अब देखिए कुचालक क्या होगा, यदि चालन बैंड और संयोजी बैंड, कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में भाई एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, के बीच में एनर्जी गैप क्या हो, बहुत ज्यादा, ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा हो, तो नो एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्टेंस बैंड। देखो भाई, यदि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा हो,
बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग 7 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, तो इतने बड़े ऊर्जा अंतराल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंचते और होल के साथ मिलकर धारा नहीं बना पाते। तो इसे हम कहते हैं, ऐसे पदार्थ को जो धारा का प्रवाह ना होने दे उसको हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, आपको बनना चाहिए ऐसे, है ना। तो इसका सुन लीजिए, इफ energy gap between valence band and conductance band is very high, if energy gap between valence band and conductance band very high, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अगर ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है, no any electron jumps from valence band to conductance band, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएगा और धारा नहीं बना पाएगा, एंड नॉट फॉर्म करंट। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंसुलेटर, कुचालक। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब 4 नंबर का जो प्रबल दावेदार क्वेश्चन है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्किंग मेथड ऑफ पीएन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। पीएन डायोड को हमें अग्रविनति और पश्चाविनति में कार्यविधि समझानी है। ठीक है, अग्रविनति और पश्चाविनति में कार्यविधि समझानी है। आप एक ही बार में इसको समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है। देखिए, ध्यान दीजिए, तो मैं साइड में दोनों बना दे रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। ठीक है, देखिए पहले अग्रविनति फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारा पीएन डायोड, ये भी है पीएन डायोड। इसमें पीएन डायोड में क्या होता है, देखिए ध्यान से, पीएन डायोड जो रहता है उसमें पी वाला जो फील्ड है उसमें मल्टी होल्स होते हैं, और एन वाला जो फील्ड है उसमें, एन वाला जो क्षेत्र है उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में होल होते हैं, होल की अधिकता मेजोरिटी होती है, और एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब मेजोरिटी होती है ना। पी में होल्स होंगे और एन में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब अग्रविनति फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पी को हम बैटरी के प्लस से कनेक्ट करते हैं। पी को किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी के प्लस से। इसके तरीके ये पी एन एन, पी वाला प्लस से और एन वाला माइनस से, नेगेटिव से। तो पी वाला प्लस से और एन वाला माइनस से कनेक्ट होगा। ये लगेगा की, कुंजी की, और यहाँ पे लगेगा मिलीमीटर। क्या लगेगा यहाँ पे, मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। और यहाँ पर भी क्या होगा, देखो पी वाला हम जोड़ेंगे, देखो इसका उल्टा होता है। जैसे इसका पी प्लस से और एन माइनस से, वैसे इसका पी एन और एन पी वाला नेगेटिव और एन वाला पॉजिटिव। तो क्या होगा भाई, जरा ध्यान दीजिए, इसमें पी वाला होता है नेगेटिव से और एन वाला होता है आपका पॉजिटिव से। ठीक है, ये चीज आप यहाँ ध्यान देंगे। ये लगेगा की कुंजी, यहाँ पे लगेगा मिलीमीटर। क्या लगेगा यहाँ पे, मिलीमीटर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले अग्रविनति आ जाए या पश्चाविनति आ जाए, आपको पीएन डायोड बनाना है। बस फर्क इतना है कि अग्रविनति में फॉरवर्ड बायस में पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ना है, और पश्चाविनति में पी को माइनस से और एन को प्लस से जोड़ना है। इस चीज का आप ख्याल रखें। इसमें आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं। तो 3 पैराग्राफ क्या होंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसमें भी 3 पैराग्राफ होंगे। तो पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें होगा पीएन डायोड क्या है, व्हाट इज पीएन डायोड, पीएन डायोड क्या है, और फॉरवर्ड बायस अग्रविनति क्या है, फॉरवर्ड बायस अग्रविनति क्या है। और इसमें भी आपको क्या करना होगा, देखिए इसमें जो पहला पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा पीएन डायोड क्या है प्लस पश्चाविनति रिवर्स बायस पश्चाविनति क्या है। दूसरा पैराग्राफ क्या किसके से जुड़ा है, अरेंजमेंट। और इसमें भी दूसरा जो पैराग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, आपका अरेंजमेंट रहेगा। और इसमें तीसरा वाला जो पैराग्राफ रहेगा वो आपका रहेगा वर्किंग मेथड, कार्यविधि। इसमें भी जो आपका तीसरा पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा वर्किंग बोले तो कार्यविधि। तो ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, तो पीएन पहला पैराग्राफ दोनों का सेम रहेगा कि पीएन डायोड क्या है। तो बता देना, पी टाइप के सेमीकंडक्टर जिसमें मल्टी होल्स हो और एन टाइप के सेमीकंडक्टर जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो। पी प्रकार के अर्धचालक जिसमें बहुसंख्यक होल हो और एन प्रकार के अर्धचालक जिसमें बहुसंख्यक क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, इनको कनेक्ट करते हैं, तो इससे प्रिपेयर होने वाली, तैयार होने वाली युक्ति को, डिवाइस को हम पीएन डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन डायोड। व्हेन वी मिक्स पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एन टाइप सेमीकंडक्टर देन प्रिपेयर डिवाइस इज कॉल्ड पीएन डायोड। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है तो बनने वाली युक्ति को पीएन डायोड कहते हैं। अब बता देना फॉरवर्ड बायस अग्रविनति कि पी वाला जब बैटरी के प्लस से और एन वाला बैटरी के माइनस से जोड़ता है तो उसको फॉरवर्ड बायस अग्रविनति कहते हैं। और जब पी वाला ऋण से और एन वाला धन से जोड़ता है तो उसको रिवर्स बायस पश्चाविनति कहते हैं। फिर इसका अरेंजमेंट, इसकी व्यवस्था बता देना दूसरे पैराग्राफ में। पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के प्लस से की से और मिलीमीटर से जोड़ते हैं, कुंजी से और मिलीमीटर से जोड़ते हैं।
और इसमें फर्स्ट में भी वर्किंग मेथड अरेंजमेंट बता देना कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के माइनस से, की से, कुंजी से और मिलियमीटर से जोड़ते हैं। खत्म। अब कार्यविधि के बारे में बात आ रही है, तो कार्यविधि आप समझिए। कार्यविधि में आपको बताना पड़ेगा कि जैसे हम कुंजी का स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम कुंजी का क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो कुंजी के स्विच को ऑन करते से ही समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए बैटरी का जो धन आवेश है वो होलों को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, है ना। इन सेम चार्जेस वी गेट रिपल्सन, सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी repel holes and negative terminal of battery repels electrons. As a result, electrons and holes meet together at a deflection layer. जब प्लस वाला होलों को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस वाला इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ पे आएंगे, अवक्षय परत पर आएंगे। ये अवक्षय परत है, डिफ्लेक्शन लेयर, इसमें मिलेंगे और धारा बनेगी और धारा की उपस्थिति को हम मिलीमीटर में देख पाएंगे। जैसे कुंजी का स्विच ऑन हुआ, धन वाला होलों को रिपेल करेगा और प्रतिकर्षित करेगा और ऋण वाला जो है नेगेटिव वाला टर्मिनल वो इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से डिफ्लेक्शन लेयर पे मिलेंगे, अवक्षय पथ पे मिलेंगे और धारा बनाएंगे, करंट बनेंगे, जिसको हम मिलीमीटर में देखेंगे। पश्च अभिनति की कार्यविधि देख लीजिए। जैसे कुंजी का हम चालू करते हैं, कुंजी को चालू करते हैं तो जो नेगेटिव टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल, वो होलों को अपनी तरफ खींचता है और धन वाला इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से दूर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो डिफ्लेक्शन लेयर पे मिलेंगे नहीं, और डिफ्लेक्शन लेयर पे मिलेंगे नहीं तो करंट बनाएंगे नहीं, और जब करंट बनाएंगे नहीं तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स बायस में पश्च अभिनति में धारा ही नहीं बन रही, खत्म, करंट नहीं बन रहा। जैसे हम की के स्विच को ऑन करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल होलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से अपोज करेंगे, दूर जाएंगे, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन लेयर अवक्षय पथ पे मिलकर करंट बनाएंगे, इसमें धारा नहीं बनेंगे, और जिसके कारण मिलीमीटर में धारा दिखाई नहीं देगी। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। और बाकी का जो है वो हमने आपको लॉजिक गेट है और अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, निष्ठकारी है, उसको हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसको ध्यान से लिख लीजिए, एक बार मन लगा के जैसे पढ़िए इसे, ठीक है। अभी कुछ ही देर में मैं आपको तरंग प्रकाशिकी का वीडियो भी भेजूंगा।